तो आज साडी जो ओपनिंग है वो हिंदी। ठीक है, तो आज जो अपनी ओपनिंग है वो है सेल्स फोर्स AMTS की। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज हम लोग देखने वाले हैं सेल्स फोर्स की ओपनिंग। सेल्स फोर्स में एसोसिएट मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट आया है फॉर 2022 बैच। तो सबसे पहली अगर बैच की बात करें तो 2022 बैच के लिए ये है। और कुछ नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो बट सेल्स फोर्स का जो ऑन एन एवरेज पैकेज होता है वो 22 लाख का होता है। तो हम लोग पहले तो ओपनिंग पे चलते हैं यहाँ पे। तो ओपनिंग में अगर बात करें यहाँ पे तो ये पहले तो FTE है जो कि ऑब्वियस है। ठीक है, फुल स्टैक और बैकएंड के लिए है। ठीक है, 2022 बैच के लिए। और लोकेशन यहाँ पे हैदराबाद इन्होंने फिक्स कर दी कि भाई हैदराबाद लोकेशन आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो चीजें लिखी है व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है क्योंकि वो बैकएंड उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो वो जावा पूछ रहे हैं, APIs पे पूछ रहे हैं, ठीक है, रेस्ट APIs पे पूछ रहे हैं। उसके बाद फ्लुएंसी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा सीख लो या तो CPP सीख लो और उसमें बढ़िया फ्लुएंसी कर लो। और अगर उसमें अभी भी डाउट है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो प्लेलिस्ट है दैट इज ऑलरेडी लाइव ऑन माय चैनल, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। उसमें सारी चीजें क्लियर हैं फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। उसके बाद हम लोग अगर नीचे बढ़ते हैं तो बोल रहे हैं एजाइल प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑल दिस। उसके बाद यहाँ पे फिर रेस्ट API, जावा, हाईली स्केलेबल सिस्टम पे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे सॉल्व काम करना होगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 2022 बैच के लिए है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दिया है सेकंड दैट इज 7 GPA। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ ब्रांच स्पेसिफिक में चीजें कर दी गई हैं। तो जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट जैसे IT वगैरह हो गया, ये सारे अलाउ होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस 2022 7 GPA और ये सारे। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे उसका CTC क्या है। ठीक है, क्या क्या उसके ब्रेकअप होंगे, CTC ब्रेकअप क्या क्या होगा। उसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज की इंटरव्यू की तैयारी क्या करनी है। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड दिस चैनल इज बेसिकली इनिशिएटिव बाय द न्यूटन स्कूल। सो न्यूटन स्कूल is having their full stack development program, so link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, where they are helping students to get placed and they are not charging a single penny till you get placed। तो जाके न्यूट्रन के बारे में चेक करो। एंड इन दिस फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम दे हैव अ 6 month मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें वो बेसिकली आपको मेंटर करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल बी हेल्पिंग यू टू गेट अ गुड जॉब। ठीक है, तो आप लिंक जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो 2022 बैच के लिए है। ठीक है, 7 GPA प्लस होना चाहिए, 7 CGPA प्लस होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो ये साडी ओपनिंग सेल्स फोर्स की इलेक्शन के चक्कर में जो है वो हिंदी पंजाबी सब एक ही साथ हो रहा है, तो सब पंजाबी मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या था भाई, कोडिंग राउंड। ठीक है, तो इसमें जो है ऑन एन एवरेज जो राउंड होते हैं वो लगभग 4 राउंड होते हैं, 4 से 5 राउंड आप बोल सकते हो यहाँ पे इंटरव्यूज। और ओवरऑल 4 से 5 राउंड होते हैं। जिस 4 से 5 राउंड में जो सबसे पहला राउंड होता है दैट इज कोडिंग राउंड या बोल सकते हो एप्टीट्यूड राउंड। तो कोडिंग राउंड में जो हम लोग के पूछा जाता है मैक्सिमम में आपको क्या होता है 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और बहुत रेयर इसमें मतलब बहुत कम देखा गया है कि ये MCQs वगैरह पूछे, अगर होंगे तो MCQs 15-20 होंगे। तो आप ये मान के चलो कि 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चन होंगे। अब इनका लेवल क्या होगा, तो यार मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो कि अगर आपने क्लासिक क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तो ये आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बस थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं। तो ये अपना हो गया मॉडरेट लेवल का। उसके बाद सेकंड राउंड जो चीज होती है दैट इज टेक्निकल राउंड। तो टेक 1 अगर हम बात करें तो टेक 1 हो गया। टेक 1 में मेनली जो चीजें पूछी जाती है दैट इज DSA। ठीक है, तो आपको डेटा 4 देना है। ठीक है, और इसमें आई थिंक 2 क्वेश्चंस मान लेते हैं कि 2 क्वेश्चन लगभग DSA के पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर सिर्फ DSA पे फोकस नहीं हुआ तो उसमें थोड़ा बहुत आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बहुत बेसिक पूछे जाते हैं। अगर इस फर्स्ट राउंड में प्रोजेक्ट्स नहीं पूछा था, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है ना DSA फर्स्ट राउंड में वो DSA कवर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि फर्स्ट राउंड के बाद बंदे को निकाल देना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन राउंड हो गया कि टेक्निकल फर्स्ट जो है एलिमिनेशन हो गया, DSA के बेस पे निकाल दिया। अब आगे बात करते हैं उसके प्रोजेक्ट और इन सब चीजों पे। ठीक है, अब जो सेकंड आ जाता है दैट इज टेक्निकल 2 राउंड। ठीक है, अब टेक्निकल 2 में यहाँ पे क्या होता है, देखो टेक्निकल 2 में ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज प्रोजेक्ट यहाँ पे।
उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो टेक 1 में बहुत रेयरली कोई कवर करता है, दैट इज CS फंडामेंटल। ठीक है, CS फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा वो मैं बता देता हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ऊप्स है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को पकड़ो, किसी भी ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ो, C++ को पकड़ो, जावा को पकड़ो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ऑलरेडी मैं पिंग कर चुका हूँ कि ऊप्स की प्लेलिस्ट लाइव है, तो वहां से चेक कर सकते हो। उसके बाद CS फंडामेंटल में दूसरी चीज आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाकर चेक करो यार। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें चाहिए रहती हैं, बहुत ज्यादा डीप में ये सारी चीजें नहीं पूछते हैं। सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत ज्यादा डीप की चीजें नहीं चाहिए, ट्रांजैक्शन कंकरेंसी हो गया और ये सारी बहुत ऊपर ऊपर की चीजें जो इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। आपको गेट लेवल का कोई भी लॉजिक कोई भी चीजें नहीं चाहिए। और ये सारी प्लेलिस्ट लाइव होने वाली है चैनल पे बहुत ही जल्द, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग बहुत बेसिक, मैं बोलूंगा कि बहुत बेसिक आप पढ़ लो, गीक्स फॉर गीक्स पे जाना। ठीक है, और टॉप 100 या टॉप 50 क्वेश्चन देखोगे नेटवर्किंग के, तो अगर आपने 20 भी पढ़ लिया ना तो दैट इज फाइन। मतलब 20 में से बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपको उससे एक्स्ट्रा कुछ पूछा जा रहा है नेटवर्किंग का। ठीक है, तो CS फंडामेंटल में 4 सब्जेक्ट हो गए। प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रोजेक्ट्स में बोलूंगा 1 से 2 प्रोजेक्ट हमेशा रखो CV में और अच्छे से कर रखो। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट रख रहे हो उस पर अच्छे से डिस्कशन, क्योंकि ब्लॉकचेन अगर रख रहे हो तो ब्लॉकचेन जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, ब्लॉकचेन का बेसिक सा प्रोजेक्ट कर दिया बट उनको क्लियर विजन नहीं होता है उस पर। तो अगर ब्लॉकचेन ये सारी किसी भी चीज का प्रोजेक्ट है तो आप बहुत अच्छे से एम्फोसाइज करो, बहुत अच्छे से आना चाहिए वो सारी चीजें। अब CS फंडामेंटल हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, उसके अलावा यहाँ पे फिर से एक चीज आ जाती है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो DSA क्वेश्चंस यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। अब 2 टेक्निकल के बाद मेनली क्या होता है, वो एक हायरिंग मैनेजर राउंड टाइप से होता है। ठीक है, हायरिंग मैनेजर राउंड या HM राउंड बोल सकते हो आप। तो हायरिंग मैनेजर राउंड में क्या होता है, इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं हायरिंग मैनेजर राउंड में वो इस बेसिस पे होते हैं, बेसिकली सिचुएशंस हो गई। ठीक है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस जो थे, इंटर्नशिप किया तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। ठीक है, और कुछ बहुत अगर टेक्निकल, बहुत रेयर टेक्निकल पूछ लेंगे तो ये हायरिंग मैनेजर राउंड होता है। ऑलमोस्ट राउंड जो फर्स्ट ये सारे जो 1.5 आवर और 1 आवर्स के हो जाते हैं। हायरिंग मैनेजर राउंड जो है थोड़ा कम शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। जो कोडिंग राउंड मैंने आपको बताया वो 1.5 से 2 घंटे का कोडिंग राउंड होता है। उसके बाद जो 5th राउंड है, 5th अपना वही HR राउंड बोल सकते हो या मैनेजर राउंड होता है, जिसमें बेसिकली आपके सीनियर जो कंपनी के होते हैं वो बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं। दे माइट आस्क यू सम क्वेश्चन। ठीक है, आपकी एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आप व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सेल्स फोर्स। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। तो ये टोटल ओवरऑल आपके कितने राउंड हो गए, 5 राउंड हो गए। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। और 7 GPA तो ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो, CS फंडामेंटल प्रिपेयर करो, आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके CTC की। ठीक है, तो CTC इसका ऑलमोस्ट फ्रेशर लेवल पे जब वो देते हैं तो इनका 22 LPA ये CTC देते हैं। अब 22 LPA में अगर हम बात करें तो इनका जो 15 LPA है दैट इज बेस। ठीक है, 15 LPA इनकी बेस सैलरी होती है। बेस के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अराउंड 2 LPA जो है 2 लाख जो है दैट इज अवर बोनस। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर में आपको बोनस मिल जाएगा 2 लाख का। उसके अलावा यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस बोनस रहता है लगभग 1.5 लाख का। ठीक है, 1.5 लाख का आपका परफॉर्मेंस बोनस हो गया, PB परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है, अब उसके बाद बाकी जो बचा हुआ पैसा होता है वो आपके स्टॉक्स हो गए या कुछ बाकी और चीजों में होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको अराउंड 3.5 लाख के स्टॉक्स जो है फर्स्ट ईयर में 3.5 लाख के स्टॉक्स मिलते हैं। और ये आपका लगभग होता है 20% ईच ईयर डिस्प्लेट होता है। तो आप कैलकुलेट कर लेना 4 साल में आपको कितना मिलेगा। ठीक है, 4 इयर्स में होता है और 3.5 लाख। तो ओवरऑल ये मिलके जो आपका बनता है दैट इज 22 LPA के अराउंड बनता है। उसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, वो अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट मेन जो चीजें हैं वो बेस हो गया, बोनस हो गया, जो आपको फर्स्ट ईयर मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर आपके हाथों में होगा। ठीक है, तो ये 22 LPA की जॉब ऑफर है यार। तो अभी तक अगर DSA फोकस नहीं करा, CS फंडामेंटल फोकस नहीं करा तो अप्लाई करो। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो और इसमें रेफरल भी ले सकते हो। तो आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो आप बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं कुछ लोगों के लिंक्स दूंगा जिनसे आप रेफरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि सारी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होते, तो रेफरल के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, रेफरल से आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो अगर आप अच्छे हो उन रिज्यूमे में भी और बाकी सारी चीज़ों में। सो यार लिंक भी आपको टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो प्लेलिस्ट मैंने ऊप्स ओएस की बात करी है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, वो जाके देख लो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में। टिल देन बाय बाय।